शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड, दोनों में निवेश के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीमैट अकाउंट के ज़रिए आप कितना निवेश कर सकते हैं? क्या इसे लेकर कोई सीमा है या निवेशक जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं? इसके अलावा बहुत से लोगों को डीमैट अकाउंट के लिए हर साल ली जाने वाली फीस के बारे में भी नहीं पता होगा। डीमैट अकाउंट एक तरह से मल्टीटास्क अकाउंट है। इसकी मदद से यूज़र को वित्तीय प्रतिभूतियों को फिजिकल फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस अकाउंट में सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा यूज़र एक ही अकाउंट से कई तरह की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, चाहे वह स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, बॉन्ड हो या डेरिवेटिव हो। यूज़र इस अकाउंट के ज़रिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आसानी से खरीद बिक्री कर सकते हैं। अकाउंट को कौन मैनेज करता है? आपके डीमैट अकाउंट को मैनेज करने का काम सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (NSDL) जैसी भारतीय डिपॉजिटरी करती हैं। जैसे ही यूज़र ब्रोकर के जरिए शेयर खरीदता है तो वह उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह जब आप ब्रोकर के जरिए शेयर बेचते हैं तो आपके अकाउंट से उतने ही शेयर डेबिट हो जाते हैं। दो तरह के होते हैं डीमैट अकाउंट। यूज़र की ज़रूरत के हिसाब से दो तरह के डीमैट अकाउंट होते हैं। पहला है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट (BSDA), जिसमें सालाना निवेश की सीमा 2 लाख रुपये है। इस खाते की शुरुआत सेबी ने साल 2000 में की थी। इसका उद्देश्य छोटे और खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों की ओर आकर्षित करना था। इसके जरिए आप ETF में भी निवेश कर सकते हैं। इन खातों को मैनेज करने के लिए हर साल 4 रुपये और GST देना होता है। कितना निवेश कर सकते हैं? बेसिक डीमैट खाते में जैसे ही राशि 2 लाख रुपये से ऊपर जाती है, यह अपने आप फुल सर्विस डीमैट खाते में बदल जाता है। ऐसे खातों से निवेश की कोई सीमा नहीं होती। आप इस खाते के जरिए कितनी भी रकम का लेन देन कर सकते हैं। इसका सालाना मेंटेनेंस चार्ज करीब 5 रुपये प्लस GST है। इस तरह के खाते से आपको डीमैट तक सभी तरह की पहुंच मिलती है।